दुकान पे ना शंकर को बोलते हुए फिर हम मंदिर निकल जाएंगे। नमस्ते बेटा। मैं ना पक्षियों के लिए चंदा इकट्ठा कर रही थी सोसाइटी से, तो अगर आपका थोड़ा सहयोग हो जाता तो अच्छी बात थी। वो क्या है ना बेटा, गर्मियाँ तो स्टार्ट हो चुकी है, तो हम लोगों ने सोचा है कि उनके घोंसले और पानी की व्यवस्था कर दे, तो इसीलिए थोड़ा चंदा हो जाता तो। नहीं, बाकी पड़ोसियों ने दे दिया ना आपको? हाँ हाँ बेटा, उन सब ने दे दिया है अपना अपना हिस्सा। हाँ तो ठीक है, हो गया होगा अब तो। मैं ऐसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अरे हद करती है यार, लेट हो रहा है हमें। शुक्रिया, आप जाइए। ठीक है, कोई बात जी। नहीं। फालतू का चंदा वंदा इधर आओ। शंकर, जी भैया। मैं दीदी के साथ मंदिर जा रहा हूँ, वहां से वापस आ जाऊँ फिर तो चले जाइए घर, ठीक है? भैया हाँ। 200 रुपये मिल जाएंगे, ज़रा ज़रूरत थी मेरे को। 200 रुपये क्यों चाहिए? भैया वो दवाई लानी थी, थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे। 3 दिन बाद तेरी वैसे भी तनख्वाह है, अभी से 200 रुपये एडवांस चाहिए? आदत बना रखी तुम लोगों ने। काम कर, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है भैया। चलो। ऐसे थोड़ी ना करते, दे देते पैसे। अरे हमेशा एडवांस मांगता रहता है। सही दर्शन हो गए। अलग निरंजन। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते बाबू। कारोबार में बरकत नहीं हो रही है बच्चा, हाँ बाबा जी। और घर में पैसों की भी दिक्कत चल रही है। बाबा जी आप तो परम ज्ञानी हैं, दिक्कतें तो चल रही हैं, कुछ उपाय बताइए ना। बच्चा उपाय तो बताने आया हूँ, तुम्हें दूर से देख के महसूस हो गया था मुझे कि परेशानियों से घिरे हुए हो, पर अब दिक्कत मत लो, तुम्हारी सारी परेशानियों का उपाय है मेरे पास। लो बच्चा, इसे अपनी तिजोरी में रखना, बाबा का प्रसाद है ये, देखना कितनी बरकत होगी। जी बाबा जी, इसे मैं तिजोरी में संभाल के रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलते। शुक्रिया बाबू जी। बेटा, बाबा की दक्षिणा भूल गया, कौन देगा? हाँ माफ करना बाबा जी, वो दिमाग से निकल गया। आप ये लीजिए, आप ये रखिए। बाबा की दक्षिणा कभी मना नहीं करते। जी जी। 800 रुपए? अरे दक्षिणा तो देनी होती है ना यार। चलो भाई, चलो घर आ गया। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी, तुमने अंदर मंदिर की दान पेटी में 100 रुपए चढ़ाए थे ना? हाँ और पंडित जी को वहाँ पे 101 रुपए दिए थे, हाँ। और हमें बाहर बाबा जी मिले थे, याद है तुम्हें? उनको तुमने 500 रुपए दिए थे, जिन्होंने सिक्का दिया था कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ 500 दिए। तो ये सब बता क्यों रही है? तो मैं जानता हूँ। हाँ मुझे पता है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे अभी याद आया, एक बाबा जी है, मंत्र लिख के देते हैं, उनके मंत्र से ना जितनी भी हमारी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगी। अच्छा तो चलते हैं उनके पास फिर तो। उनकी जो दक्षिणा है वो 5000 रुपए लेते हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए बड़ी बात है, 5000 रुपए तो तुम ऐसे ही दे दोगे, है ना? 5000 तो ठीक है ना, चलते हैं हम लोग। देखो धंधे में कितना नुकसान हो रहा है, थोड़ी बरकत हो जाएगी। चलते हैं इन बाबा के पास। मतलब तुम 5000 रुपए दे दोगे? हाँ भगवान के लिए तो जाएंगे वो पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियसली तुम्हें लगता है कि भगवान को पैसों की जरूरत है? हाँ नाप शनाप बोले जा रही हो, साफ साफ बताओ क्या क्या बोल क्या रही हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान को दान पेटी पैसों की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ सच्चे भक्त की जरूरत है। तुम्हें सच में लगता है कि भगवान जी को पैसों की जरूरत है? नहीं, भगवान जी को पैसों की जरूरत नहीं है। भगवान तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें, सबकी मदद करें। वो तो तुमने आज की नहीं। मैंने किसकी मदद नहीं की? मैं बात कर रही हूँ उन आंटी की जो पक्षी और जानवरों के लिए घर बनाने के लिए, खाने के लिए पैसे मांग रही थी, चंदा इकट्ठा कर रही थी घर घर जाके। कुछ अच्छा ही सोच के आई थी ना तुम्हारे पास सहयोग के लिए, पर तुमने क्या किया? तुमने मना कर दिया। अच्छे काम के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। यार मैं तो वही करता हूँ जो सब लोग करते हैं, मंदिर की दान पेटी में पैसे डालता हूँ और पंडितों को इसलिए देता हूँ क्योंकि भगवान के दास है, सेवा करते हैं उनकी। तो मैं गलत क्या करता हूँ? और ये तो कुछ भी नहीं है, इतने सालों से शंकर तुम्हारी दुकान पे काम कर रहा है। आज उसने दवाई के लिए, जरूरी काम के लिए 200 रुपए क्या मांग लिए, तुमने बोला कि एडवांस नहीं दूंगा। अरे अपने लोगों के बारे में नहीं सोचोगे तो किसके बारे में सोचोगे? और जिस दिन तुम इन जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दोगे ना, भगवान खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। उनको दान पेटी और तुम्हारी दक्षिणा से कोई लेना देना नहीं। शंकर,
जी भैया चलो मैं। हाँ चले जा, और ये ले। कोई बात नहीं भैया, वैसे भी 3 दिन बाद तनख्वाह मिली जाएगी तो उसमें दे देना आप। अरे हाँ ठीक है, तुझे जरूरत भी तो थी, दवाइयाँ लेनी है, ले रख ले। शुक्रिया भैया, वैसे मांगता नहीं, मैं दवाई में थोड़े कम पड़ रहे थे इसलिए मांग लिया। चलिए भैया मैं चलता हूँ, शुक्रिया। ठीक है। जी बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी पहचाना, मैं नीचे मिला था। हाँ हाँ बेटा, यहाँ गया। माफ करना आंटी, मैंने बड़ी बेरुखी से आपको चंदे के लिए मना कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, सबकी अपनी इच्छा होती है, कोई देता है और कोई नहीं देता। सही कह रहे हो आंटी आप, इच्छा तो होती है सबकी, लेकिन अब मेरी इच्छा बदल चुकी है और मैं अपनी इच्छा से ना आपको ये चंदा देना चाहता हूँ पक्षियों के लिए। ये लीजिए। शुक्रिया बेटा, आपने घर पे आके चंदा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। इन जानवरों को अपना तो कोई होता नहीं है, और हम नहीं सोचेंगे तो उनके बारे में और कौन सोचेगा। आपने घर जाके रियलाइज किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा आंटी आपने। चलिए मैं चलता हूँ, आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत हो ना आप मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल ठीक। नमस्ते। ठीक है।